हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th में मैथ्स का चैप्टर नंबर 30 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो छोटी क्लास में बच्चों आपने पढ़ा होगा मेंसुरेशन के अकॉर्डिंग में। तो मेंसुरेशन में सॉलिड्स के जो वॉल्यूम्स और सरफेस एरिया वगैरह भी डिफाइन किए होंगे छोटी क्लास में 8 तक। तो अब जो बच्चों ये जो चैप्टर मेंसुरेशन है इसको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के अकॉर्डिंग में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले तो जो 13.1 एक्सरसाइज जो में सॉल्यूशन जो गिवन है तो यहाँ पे सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग में क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स 13.1 में उसके अकॉर्डिंग में जैसे जैसे एक्सरसाइज करेंगे हम लोग उसके उसी के अकॉर्डिंग में फॉर्मूले में डिस्कस करेंगे। तो 13.1 में जो सॉल्यूशन दिया हो वे क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स क्यूब और क्यूबॉइड के अकॉर्डिंग में। तो उसमें जो फॉर्मूले यूज होने हैं तो नंबर 1 क्यूब को जैसे लेते हैं हम लोग क्यूब। तो क्यूब फिगर की क्यूब यानी ऐसा सॉलिड जिसके सभी साइड इक्वल हो लाइक स्क्वायर, फेस जो हो वो स्क्वायर शेप में फेस होगा, सभी फेसेस जो होंगे वो स्क्वायर शेप में होंगे इस टाइप से। देखिए तो सभी साइड जो होंगी वो कुछ भी ले लेते हैं, ए ले लेते समझ लीजिए ए होगा है तो ये भी ए होगा और ये हाइट भी ए होगी इसकी। सभी साइड्स इक्वल होंगे यानी फेसेस जो होंगे वो स्क्वायर शेप फेसेस होंगे और 6 फेसेस है। देखिए 1 2 3 4 6 7 वो सॉरी 1 2 3 4 और ये 5 6 तो 6 फेसेस होंगे। तो ये क्यूब तो इसके अकॉर्डिंग नंबर 1 इसका फॉर्मूला जो होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब देखिए 6 फेसेस है तो 6 फेसेस होंगे सभी के स्क्वायर यानी 6 इंटू साइड स्क्वायर या बोल सकते हैं 6 इंटू ए जैसे साइड एरिया हो तो 6a स्क्वायर ये इसका टोटल सरफेस एरिया होगा। यानी 6 फेसेस है सभी के एरिया को अगर सभी फेसेस के एरिया को अगर हम ऐड कर दें तो ये 6 इंटू साइड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये टोटल सरफेस एरिया होगा, टोटल फेसेस है। सेकेंडली होता है इसका लेटरल सरफेस एरिया नंबर 2 लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो लेटरल सरफेस एरिया बच्चों क्या होता है इसके एरिया 4 वॉल्स जैसे कि वो देखिए 1 2 3 4 तो 4 वॉल्स है जो साइड्स है 4 और ये अप एंड डाउन वाली जो साइड्स है इनको नहीं ऐड करना है। लेटरल सरफेस एरिया में सिर्फ 4 साइडेड जो है इसकी वॉल्स लाइक जैसे रूम होता है, रूम की 4 साइड्स होती है उनका एरिया जो होता है वो लेटरल सरफेस एरिया होता है। तो यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया होगा क्योंकि 4 साइड है तो ये हो जाएगा 4 इंटू साइड स्क्वायर 4 इंटू साइड स्क्वायर या इसको बोल सकते हैं 4a स्क्वायर क्योंकि हमने साइड ए ली है। तो ये दो फॉर्मूले यूज होने हैं क्यूब के लिए सरफेस एरिया में। सेकंड होता है क्यूबॉइड क्या है इसका रेक्टेंगुलर फेस होता है, इसकी लेंथ विड्थ हाइट सभी अलग अलग डिफरेंट होगी। जैसे उसको फेस देंगे तो ये रेक्टेंगुलर फेस में होगा इस टाइप से क्यूबॉइड। देखिए ये साइज क्यूबॉइड होगा, ये लेंथ है और इसकी ये ब्रीथ होगी इधर से ये देखिए और ये हाइट है। अब इसका फेस देखिए जो रेक्टेंगुलर फेस है ये भी रेक्टेंगुलर, सभी फेसेस जो होंगे फेसेस इसके 6 ही है 1 2 3 4 6 और 5 6 तो 6 फेसेस है और सभी जो है रेक्टेंगुलर शेप में होंगे। इसमें जैसे स्क्वायर शेप होते हैं इसके रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इसके फॉर्मूले जो बनेंगे नंबर 1 टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू ब्रैकेट में सभी फेसेस के एरिया से ये देखिए इसके तो लेंथ टू ब्रीथ होता है तो इट हो जाएगा 2 और सभी फेसेस डबल डबल फेसेस है 1 2 और ये देखिए अपना तो साइड वाले तो ये 2n इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस h इंटू एल। तो ये टोटल सरफेस एरिया का 2 ब्रैकेट में लेंथ इंटू ब्रीथ प्लस ब्रीथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो ये टोटल सरफेस एरिया 6 फेसेस है सभी का एरिया हो जाएगा। देखिए तो डबल डबल है तो ये दोनों फेस आपके सामने बिल्कुल सिमेट्रिकल है, अप डाउन वाले सिमेट्रिकल है और इधर ये साइड वाले जो फेसेस है ये भी सिमेट्रिकल है। तो 2 के अकॉर्डिंग में ये इसका टोटल सरफेस एरिया होगा। और सेकेंडली जो लगता है इसका लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड देखिए क्या है एरिया 4 वॉल्स, ये जो 4 वॉल्स साइड दिखाई है
फोर साइड्स का एरिया यहाँ पे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए दो ये डबल है, आमने सामने ये भी डबल है, तो इसको बोलेंगे 2 और देखिए हाइट दोनों में सेम है सभी में, 2h ब्रैकेट में l प्लस b। ये जो होगा इसका टोटल इलेक्ट्रिक सरफेस एरिया होगा इसका क्यूबॉइड का। अब देखिए इलेक्ट्रिक सरफेस एरिया को कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हैं, सरफेस एरिया। लेटरल को कर्व भी बोलते हैं, यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया। तो ये लेटरल सरफेस एरिया बोले या फिर कर्व सरफेस एरिया बोले, एक ही बात है। लेटरल को कर्व भी बोल सकते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग तो ये चार फॉर्मूले यूज हो रहे हैं 13.1 में। इन फॉर्मूलों को नोट करें और इसके अकॉर्डिंग में 13.1 की एक्सरसाइज के सॉल्यूशन को क्वेश्चन यहां पे हुआ है। तो ये प्लास्टिक बॉक्स, इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट देखिए, देखिए तो ये लेंथ हो गई यानी l, ब्रेथ हो गई और ये हाइट देखिए दी हुई है, और ये इट इज ओपन एट द टॉप, और ऊपर से वो खुला हुआ है, ऊपर से खुला हुआ उसका पार्ट। और यहां फाइंड क्या करना, देखिए नंबर 1 द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड, यानी उसको बनाने में कितना सीट लगेगी, प्लास्टिक सीट जो भी है वो कितनी लगेगी। और सेकेंडली जो है कॉस्ट ऑफ द सीट, इफ द सीट 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट जो है 20 रुपीज गिवन है, तो उसकी टोटल उसमें सीट जो लगेगी उसकी कॉस्ट क्या होगी। तो यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं। तो देखिए ये क्यूबॉइड बॉक्स है इस टाइप से, इस टाइप से क्यूबॉइड एक बॉक्स है। अब ये देखिए यहां पे लेंथ जो दी हुई है, देखिए लेंथ दी है 1.5 मीटर, ये दी है, और ब्रेथ देखिए ये 1.25, ये 1.25 दी है, और हाइट जो दी है 65 सेंटीमीटर दी हुई है, इस टाइप से देखिए दी हुई है। ये ओपन है, ऊपर वाला पोर्शन ओपन है, ये चारों दीवारें ये जो है कंप्लीट है, ये सब ये जो है नीचे वाली है ये ओपन है। अब इस बॉक्स में कितना सीट लगेगी, तो इसमें क्या करना है, देखिए टोटल सभी एरिया, खाली इस वाले एरिया को छोड़ के सभी का एरिया इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया लगा सकते हैं, यानी एरिया 4 वॉल्स प्लस बेस एरिया, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर टोटल सरफेस एरिया लगा के ऊपर के टॉप एरिया को माइनस कर दे तब आ जाएगा, क्योंकि यहाँ सीट से ओपन है यहाँ पे। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे टोटल करेंगे, टोटल एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, देखिए टोटल एरिया सीट अपने क्या लगेगी, देखिए चारों दीवारों, ये चारों तरफ दीवारें में 4 है, इनकी तो सीट लगी और बेस एरिया लगा, तो उसके अकॉर्डिंग लगा दें। यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड प्लस बेस एरिया, बेस एरिया। इस तरह से कर सकते हैं, देखिए चारों दीवारों की सीट लगनी है और बेस लगनी, ऊपर का ओपन है, या फिर टोटल लगा के ऊपर वाले को माइनस करते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया देखिए बताया मैंने 2h ब्रैकेट में l प्लस b, ये फॉर्मूला बताया, और बेस एरिया जो है रेक्टेंगुलर बेस है, देखिए तो लेंथ इनटू ब्रेथ, ये लगेगा l इनटू b, ऐसे लगा सकते हैं। देखिए तब ये एरिया 4 वॉल्स प्लस बेस एरिया, क्योंकि ऊपर से ओपन है, तो इस तरह से सॉल्यूशन लगा के अपना वैल्यू पुट करेंगे। देखिए 2 इनटू हाइट तो देखिए 1.5, ये सॉरी 65 सेंटीमीटर है, देखिए इसको ये सेंटीमीटर है, बाकी वैल्यू मीटर में दी है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.6 मीटर की हाइट होगी, तो यहां लगाएंगे 0.65, और लेंथ देखिए 1.5 और प्लस ब्रेथ है 1.25, ये और प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी आ गया लेंथ जो है 1.5 इंटू 1.25, ये इसको मल्टीप्लाई करें, देखिए 65 टू जा 130 होता है। अब दो के पहले पॉइंट है तो 1.30 हो जाएगा, इंटू इनको ऐड करें, देखिए यहां 0 लगा दें और ऐड करें तो ये आ जाएगा 2.75, देखिए डिजिट के अकॉर्डिंग में पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए 15 5 है 75, कैरी 7, 15 2 है 30, 37 कैरी 7 3, 15 1 है 15 और 3 18। अब पॉइंट देखिए 2 और 3 के पहले, तो पॉइंट यहां लगेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करें, देखिए तो 13 5 है 65, कैरी 6, 13 7 है 91 और 6 97, कैरी 9, 32 है 26 और 9 35। अब 2 3 देखिए जहां से इसको हटा दिया मैंने, तो 2 और 3 के पहले पॉइंट है, यानी यहां लगेगा प्लस 1.875। अब दोनों को ऐड करिए, देखिए 5 से 5 आएगा 0, 7 7 14 और 1 15 और 5, फिर कैरी 1
और 8 5 13 और 1 14 का 4 कैरी 1 314 और 15 ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये तो आ गया टोटल एरिया या रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द प्लास्टिक। रिक्वायर्ड एरिया तो प्लास्टिक आ गई, ये फर्स्ट का सॉल्यूशन आ गया। इसके बाद कॉस्टिंग करनी है तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ रिक्वायर्ड शीट इज इक्वल टू 20 इंटू दिस वैल्यू 5.45। अब इस वैल्यू को 20 रुपीज है क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 20 रुपीज है, तो इतने मीटर की क्या कॉस्ट होगी, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दिए इसको, तो देखिए आ गया, तो जीरो दिया था, 5 टू 10 का जीरो, देखिए जीरो आएगा, 5 टू 10 का जीरो कैरी 1, 4 टू 8 और 1 9 और 5 टू 10, देखिए आ गया, दो के पहले पॉइंट है तो ये पॉइंट ये लगेगा, जीरो हट जाएंगे, इसको हटा सकते हैं, यानी रुपीज आ गया 109, तो ये जो आएगा इसकी कॉस्ट है, पॉइंट जीरो लगा दी, ये लीजिए कितनी, यानी 109 रुपीज होगी इसकी टोटल कॉस्ट ऑफ द सीट होगी। तो सबसे पहले क्या लगाना है कि कितना कितना इसमें प्लास्टिक कहां यूज की गई है, तो ये 4 वॉल्स में प्लास्टिक यूज की गई और बेस में यूज की गई क्योंकि ऊपर से ओपन है, तो बस क्या लगाएंगे, टोटल एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू लेटेस्ट सरफेस एरिया ऑफ द सीट क्यूबॉइड प्लस बेस एरिया, ये लेटेस्ट सरफेस एरिया और बेस एरिया लगा के वैल्यू पुट करके सॉल्यूशन निकालें, तो ये रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा सीट का। उसके बाद कॉस्टिंग के लिए 1 मीटर की कॉस्ट 20 है, तो इतने की कॉस्ट कितनी होगी, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये मैं मीटर में ये मीटर स्क्वायर, ये इस तरह से ये कॉस्ट आ जाएगी, तो इस तरह से करना है। अच्छा सॉल्यूशन निकाल दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन, द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल गिवन है, फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल है, कोई हॉल है वो रेक्टेंगुलर शेप में है, वो इसका जो है फ्लोर जो उसका दिया हुआ रेक्टेंगुलर शेप में है, और उसकी पेरीमीटर जो दिया हुआ रेक्टेंगुलर का जो पेरीमीटर दिया हुआ वो 250 मीटर गिवन है। If the cost of painting of the 4 walls यहाँ पे दिया हुआ है at the rate of ₹10 per meter square is 15,000, then find the height of the hall। तो ये फाइंड करना है, यहाँ पे देखिए हॉल की हाइट फाइंड करिए, सॉल्यूशन देखिए, रेक्टेंगुलर जो है रेक्टेंगुलर फ्लोर है उसका पेरीमीटर गिवन है, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे रेक्टेंगल का पेरीमीटर लगाएंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये गिवन है, देखिए 250, तो पेरीमीटर क्या होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस b बराबर देखिए 250 आ गए, 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी l प्लस b जो आ गया वो आ गया 250 अपॉन 2 यानी काट दिए 125, यानी l प्लस लेंथ प्लस ब्रीथ जो आ गई वो 125 आ गया, इतना मीटर, ये आ गया इक्वेशन, यहां पे देखिए l प्लस लेंथ प्लस ब्रीथ का सम जो आ गया 125 आ गया। आप यहां निकालेंगे एरिया ऑफ 4 वॉल्स, area of 4 rows is equal to total cost of painting upon cost per meter square। ये देखिए टोटल कॉस्ट में अगर कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर अगर डिवाइड कर दे तो ये एरिया 4 रोल्स आ जाएगा। देखिए तो एरिया 4 रोल्स करते हैं 2h ब्रैकेट में l प्लस b होता है, ये इस पर टोटल कॉस्ट देखिए 15,000 अपॉन कॉस्ट पर मीटर जो है 10 रुपीज दे रखा, देखिए तो ये कट जाएगा देखिए 1 से, और ये आ गया 2h इंटू l प्लस b की वैल्यू हमने यहाँ 125 निकाली, देखिए 125 बराबर आ गया 1500, इन दोनों मल्टीप्लाई करें यानी आ जाएगा h इंटू 250 बराबर 1500, ये नीचे आएगा यानी h बराबर 1500 अपॉन 250, देखिए तो ये 0 0 बढ़ गया, 25 6 जा 150 होता है, देखिए यानी h जो हाइट आ गई, हाइट बराबर 6 मीटर, तो देयरफॉर हाइट ऑफ द हॉल इज इक्वल टू 6 मीटर। तो इस तरह से सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले पेरीमीटर गिवन है, तो पेरीमीटर जो होता है दिया है 250, देखिए तो पेरीमीटर जो होता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर लगा देना है क्योंकि रेक्टेंगल फ्लोर है, देखिए तो ये 2 ब्रैकेट में l प्लस b इज इक्वल टू 250 गिवन है, 2 से डिवाइड करेंगे l प्लस b है, l प्लस b का सब जो आ गया 125 आ गया। अब यहाँ पे हमें एरिया 4 वॉल्स निकालना है, तो एरिया 4 वॉल्स के लिए टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अपॉन कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर ये लगा सकते हैं। अब देखिए जिससे टोटल कॉस्ट निकालना होता है तो एरिया में कॉस्ट का मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर एरिया निकालना है तो टोटल कॉस्ट में कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर को डिवाइड कर दीजिए, तो ये जो आएगा ये आ जाएगा एरिया 4 वॉल्स। अब एरिया 4 वॉल्स की फॉर्मूला ये होता है l प्लस b की वैल्यू निकाली हुई, देखिए इसको मल्टीप्लाई करके और ये 1500 से डिवाइड कर दें, तो हाइट ऑफ द हॉल जाएगी वो 6 मीटर आएगी। कैसे करना है, क्वेश्चन याद होए। फिफ्थ क्वेश्चन ये हुआ, एक क्यूबॉइड, ये क्यूबिकल बॉक्स देखा है, देखिए क्यूबिकल बॉक्स हैज द ईच एज देखिए 10 सेंटीमीटर
एंड अनदर क्यूबॉइड बॉक्स जो देखा उसकी लेंथ देखिए 12.5, ब्रिथ 10 सेंटीमीटर एंड हाइट जो है 8 सेंटीमीटर दी हुई है। फाइंड देखिए क्या करना है, व्हिच बॉक्स हैज द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया, दोनों में से किसका लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा होगा और कितना ज्यादा होगा एंड हाउ मच। और सेकेंडली व्हिच बॉक्स हैज द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच, दोनों का टोटल सरफेस एरिया किसका कम होगा और कितना ज्यादा कम होगा। तो ये दो सॉल्यूशन यहाँ पे निकालने इस तरह से। यहाँ पे देखिए तो सॉल्यूशन में तो क्यूब देखा है, क्यूब की ईच एज 10 सेंटीमीटर देखिए, और क्यूबॉइड देखा है, क्यूबॉइड की लेंथ देखिए वो 12.5 मीटर, ब्रिथ देखिए 10 सेंटीमीटर और हाइट देखिए 8 सेंटीमीटर देखिए। तो इसको पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, तो ये देखिए सेंटीमीटर का जाएगा 1250 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि सभी वैल्यूज यूनिट सबके सेम होनी चाहिए, तो सबको सेंटीमीटर में लीजिए। तो फर्स्ट को फाइंड करते हैं। फर्स्ट के लिए देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का निकालेंगे। तो लेटरल सरफेस एरिया क्यूब का होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर, क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया 4 इंटू सभी साइड इक्वल होती है, तो 4 इंटू 10 का स्क्वायर यानी 4 इंटू 100 यानी 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो आ गया लेटरल सरफेस एरिया क्यूब आ गया, इसीलिए इस क्यूबॉइड का निकालेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड यानी 2x ब्रैकेट में l प्लस बी लिखिए। तो 2 इनकी हाइट देखिए, हाइट रखिए 8 और ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रिथ यानी ये हो गया 1250 और प्लस जो है 10, ये देखिए। तो ये वैल्यू आ गई बच्चों, सेंटीमीटर में वैल्यू होगी है, ये सेंटीमीटर में वैल्यू है, सेंटीमीटर में ये होगा 1 पॉइंट दिस वैल्यू, और ये हो जाएगा 16 इंटू इसको ऐड करें तो 22.5 लिखिए। तो 16 5 80 कैरी 8, 16 2 जा 32 और 8 40 कैरी 4 30, ये आ गया 36 और ये पॉइंट में गया, ये हट जाएगा यानी 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इसकी क्या है, क्यूब पे ज्यादा है और इसका काम है देखिए क्या लिखिए, देयरफॉर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज लार्जर, इज ग्रेटर। और कितना ज्यादा है, तो 400 माइनस 360 यानी 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो है फर्स्ट का सॉल्यूशन आएगा। तो दोनों का लेटरल सरफेस एरिया निकाल लेंगे और किसका ज्यादा है, तो क्यूब का ज्यादा है, कितना ज्यादा है इसको माइनस कर दें, तो इस तरह से आ जाएगा फर्स्ट के लिए। सेकंड में यहां पे हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है दोनों का, तो टोटल सरफेस एरिया निकालने, लेकिन सेकंड के लिए टीएसए ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो ये 6 इंटू 10 का स्क्वायर यानी 6 इंटू 100 यानी आ गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6 इंटू साइड स्क्वायर है बॉडी में, साइड है 10 के लिए, और ये जो आएगा टोटल सरफेस एरिया क्यूब आ गया। इसी तरह से टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकाले, तो 2 प्लस BH प्लस HL के अकॉर्डिंग देखिए, तो 2 लेंथ यहां देखिए देखिए 12.5 इंटू ब्रिथ है 10 प्लस 10 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 12.5, देखिए LB प्लस BH प्लस HL के अकॉर्डिंग में, तो ये आएगा 2 और ब्रैकेट में इसको मल्टीप्लाई करें 10 से देखिए तो 125 और ये हो जाएगा 80 और इसको मल्टीप्लाई करें देखिए तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करें 5 में 40 का 0 कैरी 4 और 8 में 16 और 8 20 का 0 कैरी 2 और 8 22 और ये 10 दिस वैल्यू, और ये के पहले पॉइंट होगा, ये आ जाएगा यानी वैल्यू अभी 2 इंटू इसको ऐड करें देखिए 100 और 200 305, देखिए 125 80 और 100, तो 100 और 125 250 आ 225 आ गया और 80 इसमें ऐड करें तो 305 और इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये इसका देखिए लेटरल सरफेस, इसमें यहां बताना है कि
विच बॉक्स हैज द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया, तो स्मॉलर किसका होगा, क्यूब का होगा, तो क्यूब हैज स्मॉलर सरफेस एरिया, अब कितना कर रहे हैं, तो 610 में 600 को माइनस कर दें, यानी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है, तो क्यूब का कम है, वो कितना कम है, तो 610 में 600 माइनस करें, यानी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है टोटल सरफेस एरिया क्यूब का कम होगा क्यूबॉइड से। तो इससे सॉल्यूशन करना है, दोनों वैल्यू निकाल के और कंपेयर कर लें, और कंपेयर करके सॉल्यूशन निकालिए। देखिए ये वो ए स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस है, ग्लास पैनल से बनाया है, मिलकर बनाया हुआ है, 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 25 सेंटीमीटर वाइड है एंड 25 सेंटीमीटर हाई है, बॉक्स है क्यूबॉइड टाइप का है। तो फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ ग्लास, कितना उसमें ग्लास लगेगा, वो एक तो ये फाइंड करना। सेकेंडली हाउ मच ऑफ द टेप इज नीडेड टू द फॉर ऑल 12 एजेस, तो कोई बॉक्स टाइप का, जैसे क्यूबॉइड टाइप का बॉक्स है, तो ये सही से कोई बनाया गया है, ये बॉक्स टाइप का, कोई ये पैनल का बनाया हुआ है, ग्लास पैनल का, इससे ही सपोज करिए ये, तो इसकी जो है देखिए सब वैल्यू देखिए, लेंथ यानी 30, ये 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और विड्थ देखिए 25, और हाइट भी देखिए 25 देखिए, इस टाइप से कोई बॉक्स बना हुआ है। अब ये चारों इसमें देखिए एजेस कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 10 11 12 एजेस में कितना टेप लगेगा टोटल। यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन में नंबर 1 के लिए देखिए यहाँ पे एरिया निकालना है, क्योंकि पूरा कवर्ड है, तो इसमें ये क्यूबॉइड स्फीयर है, तो टोटल यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड लगेगा, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ ग्रीन हाउस, तो ये जगह टोटल सरफेस एरिया लगा देंगे 2LB प्लस BH प्लस HL, देखिए तो 2 लेंथ देखिए यहाँ पे देखिए 30, यहाँ पे लिख देते हैं लेंथ बराबर देखिए 30 सेंटीमीटर, और ब्रेथ देखिए 25 सेंटीमीटर, और हाइट भी जो है 25 सेंटीमीटर गिवन है देखिए, तो ये लेंथ आ रही 30 इंटू 25 और प्लस ये 25 इंटू 25 देखिए, लेंथ ब्रेथ हाइट और हाइट लेंथ, तो ये प्लस ये 25 इंटू 30 हो गए, ये जगह 2 और इसको मल्टीप्लाई करके देखिए 25 3 75, यहां गया 25 इंटू 25 625, और ये 750 देखिए आ गया, ये अगर 2 इंटू इसको ऐड करें तो 150, यानी 1500 हो गया, देखिए 750 1500 और 625, तो ये जगह 2125 देखिए, ये 5 आ गए, और ये 5 है 10 और 2 12 2 कैरी 1, तो ये 7 14 और 7 21, तो ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया टोटल एरिया ऑफ द ग्लास, टोटल एरिया ऑफ ग्लास। अब यहां पे लेंथ ऑफ द टेप निकालिए, तो 12 एजेस ऐसे मैंने बताया कि 1 2 3 4 एजेस ही हो गए, और यहाँ 1 2 3 4 हाइट हो गई, और ब्रेथ देखिए 1 2 3 4 ब्रेथ हो रही है, तो यहाँ पे टोटल लेंथ ऑफ द हाइट निकालेंगे, सेकेंडली टोटल लेंथ ऑफ द टेप। अब टोटल लेंथ की सभी जो कोर जो दिख रहे हैं और इन दो वर्टिसेस को जो है कोरों को टेप से ज्वाइन किया गया है, तो इसमें पहले एजेस है, तो ये जाएगा 2 सभी की डबल डबल है, यानी 4 देखिए 4 है, 4 है, तो 4 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट ऐसे लगा सकते हैं, क्योंकि लेंथ देखिए 1 2 3 4 लेंथ है, ब्रेथ देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 ब्रेथ है, और हाइट 1 2 3 4 है, तो 4 है, तो 4 ब्रैकेट में L प्लस B प्लस H के अकॉर्डिंग में ये निकाल सकते हैं। तो 4 लेंथ देखिए यहाँ पे देखा 30 प्लस 25 और ये प्लस 25, यानी आ गया 4 इनको ऐड करें 50 और 3 80, यानी आ गया 8 हो गया 320 सेंटीमीटर। ये टोटल लेंथ ऑफ द टेप आएगी, टोटल लेंथ ऑफ द टेप, ये वैल्यू आएगी 320 सेंटीमीटर। इतना नंबर जो टेप लगेगा वो उसकी लेंथ होगी 320 होगी। तो इस तरह से करना है, टोटल सरफेस एरिया सबसे पहले निकालेंगे और वैल्यू लगा के टोटल सरफेस एरिया, उसके बाद जो है लेंथ ऑफ द टेप। इस तरह सॉल्यूशन करना है, अच्छे सॉल्यूशन है, नोट करें।